अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना। अगर उसे खाना होता तो खा लेता, जाना होता तो अब तक चला गया होता, अगर उन्हें भागना होता तो वो भाग चुके होते। तो ये तीनों तरह के ही सेंटेंसेस सिर्फ़ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर से बनेंगे और ये हमारे जो सेंटेंसेस अगर से तो आपको पता चल गया होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, चलें इस वीडियो में देख लेते हैं। बेसिकली इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए जावेद अफरीदी ने कहा था कि इस तरह के सेंटेंसेस जैसे कि अगर उसको खाना होता तो खा लेता, अगर उसको आना होता तो आ जाता, अगर उसने शादी करनी होती तो कर लेता। तो इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाएंगे, सो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। एक ही स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आराम से उसी स्ट्रक्चर से हम ये सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। किस तरह से देखें, सबसे पहले आएगा इफ़, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ अगर की बात हो रही है तो इफ़ तो ज़रूर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, जो भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे वो सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आएगा हैड टू, ठीक है। कोई भी काम पास्ट में करना होता, इस तरह का सेंस है, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। जैसे कि अगर उसे आना होता तो आ जाता और आने का काम नहीं हुआ है और आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई अभी तक आना होता तो आ जाता, यानी उसके आने की उम्मीद भी नहीं है, ठीक। तो हैड टू लगेगा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर उसे आना होता तो ये वाला क्लॉज तो हमारा हैड टू से बन जाएगा। अब जो अगला वाला सेंटेंस है कि आ गया होता, वो वाला जो हमारा क्लॉज बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखिए सब्जेक्ट, अगर सेम ही सब्जेक्ट है तो दोबारा से उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो कर दें, कोई मसला नहीं, दोनों ही ठीक रहेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा वुड हैव। वुड हैव के बाद अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पहले वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर दूसरे वाले जो क्लॉज है उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंसेस, अगर उसे खाना होता तो खा लेता। उर्दू में हम इसको कई तरह से बोल सकते हैं, जैसे कि अगर उसे खाना होता तो उसने खा लिया होता, अगर उसे खाना होता तो वो खा चुका होता, ठीक है। तो चुका होता, लिया होता, लेता, ठीक है। इस तरह के हम जो है उर्दू में हमारा सेंस हो सकता है, लेकिन बनेगा वो सिर्फ इसी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ही, तो देखिए क्या बनेगा, इफ़ ही हैड टू ईट। इफ़ आया देखें स्ट्रक्चर में से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता चल गया कि उसे है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो ही आ गया। ही के बाद हैड टू आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी खाना, तो ईट आ गया, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो नहीं लिखा हमने, ठीक। फिर अब देखें यहाँ पर सेम ही सब्जेक्ट था, क्योंकि वही खा रहा है, उसने खा लिया होता, हम उसी के बारे में बोल रहे हैं तो ही दोबारा से हमने लिख दिया। अगर नहीं भी लिखते तो कोई मसला ना होता। फिर वुड हैव आया, उसके बाद हमने वो इट की थर्ड फॉर्म ईटन लिख दी, सही है। वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ईटन, वो ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। इफ़ ही हैड टू ईट ही वुड हैव ईटन। सिंपल, ऐसे हमारा आसानी से ये सेंटेंस बन गया, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, जाना होता तो अब तक चला गया होता। जाना होता तो अब तक चला गया होता। अब यहाँ पर देखिए अगर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा सेंस वही है कि देखिए यहाँ पे बोलने वाला अपने लिए भी बोल सकता है और किसी सामने वाले के लिए भी बोल सकता है। अगर सामने वाले के लिए बोल रहा है तो ही और शी लगा दें, अगर लड़का है तो ही और अगर लड़की है तो शी। लेकिन यहाँ पर मैंने जो सेंस लिया है, यानी कि जो बोलने वाला है वो खुद अपने बारे में बोल रहा है कि मुझे जाना होता तो अब तक मैं चला गया होता, ठीक है। इस तरह का सेंस है। तो देखिए सेंस वही निकल रहा है, बस अगर और सब्जेक्ट हिडन है, ठीक है। अगर मुझे जाना होता तो अब तक चला गया होता, लेकिन क्योंकि उर्दू में हम रवानी में बोलते तो इस तरह बोलते हैं, जाना होता तो अब तक चला गया होता मैं, ठीक है। तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का सेंस है। तो देखिए सेंटेंस बन जाएगा, इफ़ आई हैड टू गो वुड हैव गॉन बाय नाउ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट को दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जो बात करने वाला है वो अपने बारे में ही बात कर रहा है, तो इस वजह से जो है आई हमने दोबारा से नहीं लगाया। इफ़ आई हैड टू गो वुड हैव गॉन बाय नाउ, ठीक है। ये आई वुड हैव गॉन बाय नाउ भी हम बोल सकते हैं। इफ़ के बाद देखिए सब्जेक्ट आया है, उसके बाद हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, अब वुड हैव के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई और बाय नाउ अब तक के लिए हमने यूज़ किया, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर उसको पढ़ना होता तो उसने पढ़ लिया होता। अगर उसको पढ़ना होता तो उसने पढ़ लिया होता, या अगर उसको पढ़ना होता तो वो पढ़ लेता, ठीक है। ये भी हो सकते हैं अगर कि अगर उसको पढ़ना होता तो वो पढ़ चुका होता, ठीक है। तीनों तरह के हम सेंस यहाँ पे बोल सकते हैं उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही सेंस से बनेगा ये, इफ़ ही हैड टू रीड ही वुड हैव रेड, ठीक है। रीड की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, सिंपल स्पेलिंग तो वही होती है, बस उसको पढ़ा जाता है रेड, ठीक है। इफ़ ही हैड टू रीड ही वुड हैव रेड, ठीक है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है ना वुड हैव के बाद, दैट्स वाई। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर उन्हें भागना होता तो वो भाग चुके होते, या उन्हें भागना होता तो वो भाग गए होते, या अगर उन्हें भागना होता तो वो भाग जाते, ठीक है। तीनों ही सेंस में हम बोल सकते हैं। तो बनेगा, इफ़ दे हैड टू रन अवे वुड हैव रन अवे। इफ़ दे हैड टू रन अवे वुड हैव रन अवे, क्योंकि रन की थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है, रन रैन रन होती है ना, रैन सेकेंड फॉर्म होती है,
ठीक, तो इसी वजह से रन अवे दोबारा से आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर मुझे अली को भड़काना होता तो मैं उसे पहले ही भड़का चुका होता। अगर मुझे अली को भड़काना होता तो मैं उसे पहले ही भड़का चुका होता। इफ़ आई हैड टू प्रोवोक अली आई वुड हैव प्रोवोक्ड हिम ऑलरेडी, यानी पहले ही उसको मैं भड़का चुका होता अगर मुझे भड़काना होता तो। ठीक, सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। एक सिंपल सा, आसान सा, यूज़फुल सा स्ट्रक्चर था। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। अगर मुझे उसे मनाना होता तो मैं उसे मना चुका होता, या अगर मुझे उसे मनाना होता तो उसे मैंने मना लिया होता, या अगर मुझे उसे मनाना होता तो मैं उसे मनाता। ठीक, सो ये सेंटेंस बनाकर आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मनाने के लिए हम या तो परसुएट का यूज़ भी कर सकते हैं और पेसिफाई का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नाराज़ हुआ है उसको हम मनाने के लिए कर रहे हैं तो परसुएट और पेसिफाई, और अगर किसी को हम किसी बात पे राज़ी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कन्विंस का यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा जो सेंस होगा उस हिसाब से हम मनाने की इंग्लिश कर देंगे। ठीक, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।